बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जातीय जनगणना क्या कहेंगे आप इस पे? जातीय जनगणना तो हमारी पार्टी का प्राथमिकता के आधार पर मुद्दा था और है। आपको याद दिलाना चाहते हैं 24 का जो चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में वहाँ के देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने अयोध्या के, फैजाबाद के हमको सांसद बनाया। तो 24 के चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। इसी तरह 22 का चुनाव विधानसभा को हुआ था उत्तर प्रदेश में, यहाँ से हम मिल्कीपुर से विधायक भी हुए थे। उसमें भी चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था जातीय जनगणना कराने का। और ये चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए उसी तरह से पूज्य होता है, उसी प्रकार से जैसे किसी के लिए एक धार्मिक ग्रंथ होता है, उसका सम्मान, उसके अनुसार अनुकरण लोग करते हैं। तो उसी तरह से चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए बड़ा पवित्र दस्तावेज है। सरकार आने पर उसका अनुपालन करते हैं। तो हमारे घोषणा पत्र में लिखा था 24 में, 22 में, और लगातार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की बात लगातार बहुत जोरदार तरीके से करती थी और दोहराती थी। हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना इसलिए कराएंगे कि आज आज़ादी के 75 क्या 77 साल हो रहे हैं। इतना लंबा समय बीत गया है और अभी संविधान का शानदार 75 वर्ष का शानदार सफर लोकसभा के अंदर में मनाया गया। तो लेकिन आज अफसोस है कि देश के तमाम शोषित हैं, वंचित हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, थके मांदे लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज तक उनका सम्मान, उनका हक हिस्सा, चाहे आरक्षण का सवाल के नाम पर, चाहे जिस पर नहीं मिला है। तो जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। हमारे नेता जिसके आप लोगों का मुद्दा हमारा नेता जिसके आधार पर हमारी पार्टी का कार्यक्रम और सिद्धांत चल रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब तक हम संख्या का निर्धारण नहीं कर पाएंगे तब तक हम हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, लेकिन आप लोगों का ये मुद्दा था। अब विपक्ष के मुद्दे पर ही केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है, तो अब आपका मुद्दा क्या बनेगा? न संसद में इस मुद्दे को लेके कोई चर्चा हुई। चर्चा पहलगाम को लेके हो रही थी, आतंकी हमले को, और निकल आया जातीय जनगणना। सुनिए, वो सरकार का आउटलुक है। पहलगाम तो एक दर्दनाक घटना है जिसके लिए सारा देश सरकार के साथ खड़ा है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, और यहाँ तक मांग किया है कि सरकार के हर निर्णय के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और मांग करते हुए कि जो लोग मरे हैं उनके आश्रितों को कम से कम 10-10 करोड़ रुपए का सहायता, एक सरकारी नौकरी दी जाए। बिहार के चुनाव को लेके तो नहीं जातीय जनगणना? अब हो सकता है, हो सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो है सब सामने आ जाएगा कि आप खुश हैं इस फैसले से? ऐसा है, खुशी और नाराजगी का क्या सवाल है? सहमत हैं? खुशी और नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। जातीय जनगणना इस देश के वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, कमजोरों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, और समाज के वो लोग जो सदियों से दबे हैं, कुचले हैं, वंचित हैं, उनके हक और हिस्सा देने के लिए जातीय जनगणना एक कारगर सार्थक कदम है, उसको उठाना चाहिए। और जहाँ तक आप स्वागत की बात बार बार कहती हैं, स्वागत तो तब होगा जब जातीय जनगणना
पूरी करा ली जाए तब तो स्वागत का सवाल आता है। ये तो भी घोषणा है भाई, घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम किया है। घोषणा किया हमारी सरकार बनेगी, 2 करोड़ नौकरी हर साल। क्या नौकरी मिल गई? सरकार बनेगी, किसानों की आमदनी दूनी। क्या आमदनी दूनी हो गई? आज किसान लाठी खा रहा है। हमारी सरकार बनेगी, 100 दिन में महंगाई दूर हो जाएगी। क्या महंगाई दूर हो गई? तो ये तो घोषणा है। घोषणा तब तक कार्य रूप जब तक प्रैक्टिकल से में व्यवहारिक रूप में न पूरा हो जाए, घोषणाओं पर ज्यादा महत्व नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद। इनका साफ तौर पर कहना है ये घोषणा है, जब तक ये धरातल पर ना हो जाए तब तक बीजेपी की घोषणा का कोई भरोसा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।